हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पेसी प्रोफेशन पर स्वागत है। आज हम 13 और 14 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास जो है वो हो नहीं पाई थी। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास के पहले रिवीजन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत को यूनाइटेड नेशन ECOSC के 4 सहायक निकायों के लिए चुना गया है। इनमें से वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को किस निकाय के लिए फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है CESCR के लिए। इसके अलावा जो है, और ये तो निकाय के लिए चुना ही गया है, इसके अलावा 3 निकाय और कौन से के लिए भारत को चुना गया है? CSTD, NGO और CPC के लिए। पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? लॉरा कार्डोसो। हाल में किस क्रिकेटर का निधन हुआ जो दुनिया के दूसरे और देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे? CD गोपीनाथ का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस देश के पहले पर्वतारोही जिम वेटकर का निधन हो गया है? ये थे अमेरिका के। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? ये इजिप्ट में ही हो रहा है। ठीक है, हाल में PM मुद्रा योजना को कितने साल पूरे हुए? 11 ईयर, और ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? आरोग्य वन। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में कई विस्फोट देखने को मिले हैं? तो यह है इंडोनेशिया में। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है तेलंगाना सरकार ने। तो ये थे लास्ट क्लास की रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल में अनंत अंबानी ने कहाँ पे वंतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है? तो ये खोला है जामनगर में। ठीक है, तो एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्री के जो कार्यकारी निदेशक है अनंत अंबानी, इन्होंने जामनगर में वंतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। यह वन्यजीव संरक्षण व पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, तो ये जो है जामनगर गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवाइज करते हैं। आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात ही था। 3 दशक बाद 2026 राष्ट्रीय बाघ गणना अभियान में जो है इस गुजरात को शामिल किया जाएगा। यहाँ पे ही सिंह के आकार का देश का सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया जा रहा है। सोमनाथ टेम्पल पे विदेश आक्रमण के 1016 साल पूरे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 जो है यही मनाया गया था। भारत की दूसरी उच्च स्तरीय BSL-4 लैब जो है अहमदाबाद में खोला गया है। इसके अलावा जो है कच्छ में खादी का बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था। यूपी की पटना वन सेंचुरी और गुजरात की छारी ढंड वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, और इसके बाद ही इंडिया में टोटल रामसर साइट हो गए 98। नरेंद्र मोदी द्वारा जो है गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ब्रिटेन के 3 यूनिवर्सिटी के कैंपस गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोला गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने ही जो है गुजरात के लिए UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था, और इसके बाद ही UCC लागू करने वाला जो है गुजरात भारत का दूसरा राज्य बन गया था। पहला कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई है? तो ये दिलाई है बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, इनको जो है शपथ दिलाई है CP राधाकृष्णन ने। ठीक है, और इसके अलावा जो है नीतीश कुमार के अलावा जो हरिवंश हैं जो है उनको भी जो है शपथ दिलाई गई है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति जी ने जो है इनको उस सदन के सदस्य के रूप में इन दोनों को उसी दिन जो है शपथ दिलाई गई। राज्यसभा से बात करें, राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, वो अगर हम इसका देखें तो सबसे पहला है आर्टिकल 80। इसमें जो है राज्यसभा के जो है बारे में बताया गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जो राज्यसभा है इसमें 250
मैक्सिमम सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति हैं होते हैं, वो जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इसके अलावा आर्टिकल 84 ये योग्यता बताता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक तो आप भारत की नागरिकता होनी चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 83 में जो है अवधि बताया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है, परमानेंट मेंबर है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है। उसके बाद क्या होता है कि हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो है उनको रिटायर्ड होते हैं और दोबारा से जो है मेंबर को जो है इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अयोग्यता की बात जो है आर्टिकल 102 में बताई गई है। इसमें सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है और ये कि किस बेसिस पे जो है किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है। इस राज्यसभा के पास कुछ जो है शक्तियां हैं। जैसे आर्टिकल 249 में राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। आर्टिकल 312 में कि राज्यसभा जो है कोई भी ऑल इंडिया जो सर्विस है उसको गठित करने के लिए की जो विशेष शक्ति है राज्यसभा के पास जो है वो आर्टिकल 312 में इसका जिक्र है। इसके अलावा जो मनी बिल है राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियां होती हैं, क्योंकि राज्यसभा को जो है 14 दिन के भीतर ये विधेयक वापस लोकसभा में देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही इसरो ने कहा दूसरा गगनयान हाल में इसरो ने कहा गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है श्री हरिकोटा में। ठीक है, तो इसरो ने आगामी गगनयान मिशन के लिए दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन में किया गया है। बेसिकली ये परीक्षण क्या है, ये परीक्षण जो आगामी मानवयुक्त मिशन गगनयान मिशन है इसके लिए पैराशूट आधारित सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया गया है, ताकि जब अंतरिक्ष यात्री जो है स्पेस से वापस जो आएंगे लैंडिंग करेंगे तो उनकी लैंडिंग जो है सुरक्षित हो सके। ये दूसरा है। तो पहला जो है हुआ था, ये पहला एयर ड्रॉप परीक्षण जो है वो 24 अगस्त 2025 में हुआ था। ये अभी दूसरा है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्ट का रिवाइज करें तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अल्जाइमर बीमारी के लिए जो सक्रिय अणु खोजा गया था उसका नाम I-43 रखा गया है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा धवन 3 इंजन का 145 सेकंड तक सफल परीक्षण किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस द्वारा मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए स्वदेश UAV विकसित किया गया है। भारतवंशी जो है ऋषभ राठौर को नासा स्पेस एक्स चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान प्रदान किया गया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। इसरो के द्वारा आगामी गगनयान मिशन के जीवन चरण का जो है प्रक्षेपण 2026 में ही किया जाएगा। इसके अलावा जो है नासा के स्पेस एजेंसी द्वारा 53 साल बाद पहला मानविक चंद्र मिशन भेजा गया था जिसका नाम था आर्टेमिस 2। और इसके अलावा जो है और इसी आर्टेमिस 2 ने जो है जो है चांद के सबसे करीब इंसान पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है और इसने अपना खुद का ही पूर्व मिशन जो है अपोलो 13 इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा जो है इसरो के द्वारा इसी गगनयान मिशन के लिए जो है मित्र जो है मिशन लॉन्च किया गया था कि ताकि जो है जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको जो है स्पेस वाला एनवायरनमेंट में रहने और उसका एक्सपीरियंस जो है एक्सप्लोर कर सकें, और ये किया गया है लद्दाख में। ठीक है, इसके अलावा भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दीप जरीवाल। इनको क्वांटम डिवाइस के लिए UTORN गवर्नर चेयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में रूबी कुमार राठौर किस देश की संसद की सबसे कम उम्र की उपसभापति बनी है? तो ये अभी बनी है नेपाल की। ठीक है, तो ये नेपाल की जो है 26 साल की हैं और ये इस पद पे पहुंचने वाली देश की सबसे युवा नेता बनी है। कुछ अपॉइंटमेंट देख ले तो मोशन अल
जिदानी यमन के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा पेटा टिसरिंग जो है दूसरी बार जो है तिब्बत के प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं बीएनपी के नेता तारिक रहमान। इसके अलावा मियां अमीर मोटले जो है लगातार तीसरी बार बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं। रॉब जेटन नीदरलैंड्स के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं बलिंदर शाह। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बने थे। इसके अलावा जो है यही जब नेपाल में अभी जो चुनाव हुआ था बलिंदर शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। इनके ही जो है कैबिनेट में एम्स जो है इंडिया में वहाँ की निशा मेहता को नेपाल में हेल्थ विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके अलावा डोल प्रसाद आर्यल को नेपाल के ही संसद के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया था। और इसके अलावा जो है उचरल नियाम ओसोर को मंगोलिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मिन आंग हलियांग जो है म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेना की रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस 2026 के अनुसार नवीकरण ऊर्जा क्षमता में विश्व में क्या स्थान है इंडिया का? तो इंडिया का जो स्थान है वो है थर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो विश्व में भारत जो है इसमें तीसरे नंबर पे है। इसमें भारत ने जो है ब्राजील को पीछे छोड़ा है। और अभी भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता 250.52 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। जो चाइना है शीर्ष जो है 3 है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है चाइना है जिसकी क्षमता 2258 गीगावाट है। संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड नंबर पे जिसकी क्षमता 467.92 गीगावाट है। और थर्ड नंबर पे इंडिया 250 गीगावाट के अराउंड। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो स्ट्राइटस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का रहा था। आईजीआई एयरपोर्ट जो है 28वें नंबर पे था। हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2026 के 150 अरबपति महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया था। वो थे राधा बेम्बू, फल्गुनी नायर और किरण मजूमदार शॉ। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश पाकिस्तान था। इंडिया इसमें थर्ड पोजीशन पे था। नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश बना है चाइना। फर्स्ट पे है यूएसए और सेकंड पे यूएई है। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसर्न के अनुसार 68% अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता रहे नरेंद्र मोदी। स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है लूनी जो कि यूपी में स्थित है इंडिया का। कंट्री में बात करें तो कंट्री में रहा है पाकिस्तान। इंडिया 6 पोजीशन पे है। कैपिटल की बात करें सबसे प्रदूषित तो वो दिल्ली रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 के अनुसार भारत पूरे विश्व में 4th नंबर पर रहा है। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे इंग्लैंड और थर्ड पे चाइना। आईआईईडी द्वारा फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत को हाईली वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसमें सबसे अच्छे पोजीशन पे आइसलैंड है और सबसे लास्ट पे सोमालिया को रखा गया है। जीएसएमए इंटेलिजेंस के आंकड़ों के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्राहकों की संख्या के आधार पर किया जा रहा है। तो टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है भारती एयरटेल। एक्सिस नाउ की 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो है म्यांमार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा है। इंडिया फिर सेकंड नंबर पे और थर्ड पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन द्वारा वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? तो ये किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित स्पेस उपग्रह वायु में उपस्थित NO2 को ट्रैक करने में भी सक्षम है? तो ये जो है ये स्पेस जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। तो बेसिकली स्पेस का फुल फॉर्म भी है प्लैंकटन एरोसेल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये सैटेलाइट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 को जो है इसकी पहचान कर सकता और ये जो है इंडिविजुअल फैक्ट्री और जो हाईवे पे जो एमिशन होते हैं NO2 का उसको भी ट्रैक कर सकता है। ये सैटेलाइट की बात करें जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 8 फरवरी 2024 को। इसका जो
जो इनिशियल जो टारगेट था वो था कि जो ओशियन है, ओशियन में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन है उसको जो है वो टैकल करे। लेकिन अब जो है ये इतना अच्छा काम कर रहा है कि अब ये हाईवे और फैक्ट्रियों से निकलने वाले NO2 को भी ट्रैक कर सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। हम एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट का हम देखें तो जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें जो जो है दो तरह का पॉल्यूटेंट होता है। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो कि हवा में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। एक होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूशन जो होते हैं कि एटमॉस्फेयर में किसी गैस से रिएक्शन होके बनते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें एयर पॉल्यूटेंट के, तो सबसे फर्स्ट है PM, पर्टिकुलेट मैटर। PM2.5 और PM10 ये बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल टाइप के हैं, ये होते हैं। और ये बेसिकली हमारे लंग्स और हार्ट को जो है अफेक्ट करते हैं। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है फैक्ट्री से उनमें ये पाया जाता है। दूसरा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेसिकली जब व्हीकल और ये स्टोव वगैरह जो जैसे होते हैं उसमें जब पूरी तरीके से जो है बर्निंग नहीं हो पाती फ्यूल की तब ये रिलीज करते हैं, गाड़ियों से ये रिलीज होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी में वो कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये पूरे हीमोग्लोबिन में जो होता है ऑक्सीजन उसको डिस्प्लेस करके ये जो है हीमोग्लोबिन से खुद अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कोल बर्न करने से या फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न होते हैं उनसे आते हैं। इसके कारण जो एसिड रेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो व्हीकल और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से बनता है और इसके कारण स्मोक और एसिड रेन होता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पेंट फ्यूल्स केमिकल से रिलीज होते हैं और इनके ये जो है ग्राउंड लेवल ओजोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन डिप्लीशन ये सेकेंड एयर पॉल्यूटेंट होता है जो कि फॉर्म होता है कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तब ये जो है ग्राउंड लेवल का ओजोन ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसके डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट जिसमें PM पर्टिकुलेट मैटर आता है 2.5 और 10 टीनी पार्टिकल्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से निकलते हैं जो कि ऑक्सीजन को बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न होने से होते हैं जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हीकल और प्लांट से निकलते हैं जो कि स्मोक और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पेंट और केमिकल से निकलते हैं जो कि ओजोन फॉर्म करते हैं, ग्राउंड ओजोन। और O3 जो होता है ये ग्राउंड लेवल ओजोन होता है जो कि स्मोक और सनलाइट जो है इसके में होते हैं और ये लंग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच डस्ट लिक का 7th संस्करण नमनगन में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है उज्बेकिस्तान में और ये जो जगह है नमनगन ये उज्बेकिस्तान में ही है, ठीक है। तो ये जो है संस्करण 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ये आयोजित किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर में किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। राजस्थान में अजय वॉरियर 25 जो हुआ था 2025 ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। एक कोबरिन अभ्यास जो है इंडिया और मालदीव के बीच होता है जो कि कहाँ होता है केरल में। और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है जो कि हुआ था हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना और रशिया के बीच जो है इंदिरा एक्सरसाइज होता है। भारत और UAE के बीच जेज साइक्लोन 2 जो हुआ था वो अबू धाबी में हुआ था। अमेरिका और पाकिस्तान की सेना के बीच जो है इंस्पायर गैम्बा 2026 का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जो है जो है संस्थान द्वारा विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास हुआ था जो कि कहाँ हुआ था साउथ अफ्रीका में। नाटो के द्वारा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया गया था। उज्बेकिस्तान से मैपिंग देखें तो उज्बेकिस्तान जो है यहाँ ये आपका हमारा प्यारा इंडिया है। यहाँ पे जो है अरल सी से लगा हुआ जो देश है इसी को कहते हैं हम उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी जो है ताशकंद है। यहाँ पे जो है एक डेजर्ट पाया जाता है जिसको खाइजम खुम डेजर्ट कहते हैं। इसके अलावा जो है इसकी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है वो है
जो है वो है खजरत सुल्तान, ठीक है। ये इसकी हाईएस्ट पीक है। सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है लेक सर कयमन्स, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। इसके अलावा जो अमू दरिया रिवर है, ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा सर दरिया रिवर, ये इसकी जो नदी है जो कि यहाँ से होते आती है, ये इसके लिए फर्टाइल जो है एरिया का काम करती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप अड़ल सी देख रहे होंगे, ये एक लैंड लॉक फ्रेश वाटर लेक है जो कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण जो है इसका जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उज्बेकिस्तान की जो सीमा है, इधर जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस मशहूर पार्श्व गायिका का निधन हो गया है? तो आप सबको पता ही होगा कि आशा भोसले जी का जो है ये निधन हो गया है। और इनकी जो है अभी इनकी जो मृत्यु है, सॉरी, मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। इनका जन्म जो है 8 सितंबर 1993 को हुआ था और इन्होंने 8 दशकों से अधिक अपने कैरियर में जो है 20 भाषाओं से अधिक गाने गाए हैं, 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। इन्हें पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2000 में दिया गया था और पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2008 में, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है निधन से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति कंचन शेरपा का निधन हुआ है। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का नेगवे रेगिस्तान में कृषि करने वाले और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भारतवंशी एलियाहू बेजले का निधन हुआ है, जो कि इजराइल में जो है थे। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित जो है रामदरस मिश्र जो है एक हिंदी साहित्यकार थे, उनका हुआ है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देवरकर, मेवाड़ राज कवि के नाम से प्रख्यात पंडित नरेंद्र मिश्रा का, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार रामवी सुतार का, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया जो है ये बांग्लादेश की हैं, उनका हुआ है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित पर्यावरणवादी माधव गडगिल का, राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार जो हैं जो कि महाराष्ट्र के थे, उनका हुआ है। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री और लेखक एंद्रे बेटले का, और सला महेश्वरी जो दूरदर्शन की मशहूर समाचार वाचिका थी, उनकी। साहित्य अकादमी और गालियो अवार्ड से सम्मानित साहित्यकार कृष्ण कुमार दूर का, एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म मेकर रॉबर्ट दुवाल का, और सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान अमेरिका के बीच आयोजित किया गया शांति वार्ता को क्या नाम दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था इस्लामाबाद टॉक, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद एक हाई लेवल जो है शांति वार्ता आयोजित किया गया था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। हालांकि ये 21 घंटे तक लंबी बातचीत चली, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का जो प्रतिनिधित्व किया गया था वहाँ के राष्ट्रपति जेडी वेंस के द्वारा किया गया था, जबकि ईरानी टीम का नेतृत्व जो है उनके संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के द्वारा किया गया था। और ईरानी दल में जो है विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। और इसमें जो है दोनों पक्षों में जो है पहले तो पाकिस्तान ने जो है इंटरमीडिएटेड का काम किया, बाद में दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत भी हुई, लेकिन जो है कोई जो है समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान जो है लेबनान में जो है युद्ध विराम जैसी शर्तें रख रहा था, और परमाणु जो अमेरिका जो परमाणु जो टेस्ट है उसको जो है मना कर रहा था कि ईरान में ये सारी चीजें ईरान को बंद करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो है ईरान मानने को तैयार नहीं हुआ, तो दोनों के देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ।
ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह अमेरिका और ईरान के बीच पहला उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है। तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ, मतलब जिसको हम आज रसिया बोलते, पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, यहाँ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वोस्टोक 1 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने थे। उनकी इस 108 मिनट की यात्रा ने मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी और इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज का जो है रिवीजन करते हैं, जिसमें हम पहले अभी जनवरी महीने के डेज का हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जिसकी थीम थी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। भारत में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 30 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है 16वां नेशनल वोटर डे मनाया गया था, जिसकी थीम थी माई इंडिया माई वोट। और इसके अलावा जो है 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की मनाया जाता है और उसकी याद उसी को जो है शहीद दिवस भी कहा जाता है। फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है शिवलिंग जो है इस चंपारण जो बिहार में स्थित है, इसके विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया था। हाल में आयरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा पुराना प्रागैतिहासिक वसाहत शहर मिला था। एलन मस्क की कंपनी XIA द्वारा निर्मित ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था मलेशिया, इंडोनेशिया। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार जो है अंटार्कटिका पर पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट शुरू किया गया है। जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है कच्छ गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था। $800 बिलियन से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने एलन मस्क। भारत एशिया का पहला देश बना है जिसके द्वारा देश का सबसे पुराना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, इसको पुनः चालू किया गया है। पहली बार संसदीय चुनाव के लिए कोलंबिया के द्वारा AI अवतार गाइतीना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। जापान के द्वारा पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई है। दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो है बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद का बना है, जहां पे रनवे के नीचे यातायात सुरंग का निर्माण कराया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था फिलीपींस। दुनिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी तीरंदाज बनी है पायल नाग। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन US मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। आज का क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अवेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।